हाँ सर, कुटनी विधानसभा में आप उपचुनाव में उतरे हुए हैं और देखा जाए तो आपके विपक्षी भी ढेर सारे उतरे हुए हैं, लेकिन आपका मेन मुद्दा क्या है? देखिए, कुर्नी का मेन मुद्दा है विकास और कुर्नी का सम्मान। और कुर्नी के विकास और सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं। 2015 में जब मुझे काम करने का मौका मिला तो कुर्नी का विकास चारों तरफ हम करने का काम किए हैं। आप कुर्नी में घूम रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, हर चौक चौराहा पर केदार गुप्ता का शिलान्यास और उद्घाटन का बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। सभी जगह बिजली हम लोगों ने लगवाने का काम किया, दलित टोला, महादलित टोला, ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किए हैं। बिजली और सड़क जहां पहुंच जाता है, विकास स्वतः पहुंच जाता है। और जो काम बचा है उसको हम लोग इस बार मौका मिल रहा है। जनता का अपार जन समर्थन हमारे साथ है, आशीर्वाद प्राप्त है। और हम समझते हैं कि 2015 में जितना वोट से हम जीते थे उससे ज़्यादा वोट से इस बार उससे दुगुना वोट से जनता मन बना चुकी है महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने का और केदार गुप्ता को जिताकर पुनः जैसे 15 से 20 में काम किए हैं उस तरह काम कराने के लिए। अभी यहाँ पे जो महागठबंधन है वो जदयू को यहाँ पे से अपना सीट दिया है और कैंडिडेट खड़ा किया है, और विपक्षी का कहना है कि अब हम 7 पार्टी हैं और आप सिंगल लड़ रहे हैं, तो 7 पार्टी मजबूत होगा या आप सिंगल मजबूत रहेंगे? देखिए, कुर्नी में जाति का समीकरण और पार्टी का समीकरण दोनों टूट गया है, दोनों टूटा हुआ है। वहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और केदार गुप्ता की बात चल रही है। आपको बता दें कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अनुसूचित जाति के भाइयों पर लाठी चलवा रहे हैं, कोई दारू, आप चले जाइए आप सुमेरा में, कमल दास हैं, पासवान समाज से आते हैं, साधु हैं, संत हैं, कबीर पंथी के लोग हैं, उनके बेटा कभी पान का एक कसैली नहीं खाता है और उसको भी लाठी मार कर जो है जेल में बंद करने का काम नीतीश कुमार जी के पुलिस किया है। इसलिए इस बार अपने बैलेट से नीतीश कुमार जी को कुर्नी के अनुसूचित भाई बताने का काम करेंगे। दूसरे नंबर में बता देना चाहता हूं कि यह जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे विरोधी, उनके बारे में सर्वत्र लोग जानते हैं कि ब्लॉक से किस तरह का उनका सिंडिकेट चलता है, ब्लॉक पर किस तरह से वह कमीशन खोरी, थाना पर कमीशन खोरी उनका चल रहा है, यह सर्वत्र जानते हैं। इसलिए कमीशन खोर को भगाना है और काम करने वाले को लाना है, इसी का वो नारा चल रहा है कुर्नी में। तो अभी हमारे साथ केदार गुप्ता विधायक जी जो प्रत्याशी है बीजेपी का, और उनके साथ ढेर समर्थक है। मैं बोलूँगा थोड़ा सा देर कैमरामैन को दिखाने के लिए, मेरे पास सुबह का समय है और सुबह के समय है, अभी वो निकल चुके हैं फील्ड में, अब जनसंपर्क के लिए निकले हुए हैं, अपने पक्ष में मत मांगने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो कुर्नी में चल रहा है उपचुनाव, इसमें महासंघर्ष चल रहा है और इसमें एक से एक बिहार से मंत्री आ रहे हैं, संतरी आ रहे हैं, लेकिन देखना यही बनेगा कि मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को, क्योंकि महागठबंधन कहीं आप समझ सकते हैं क्या बन जाएगा, और बीजेपी यहाँ पे है जो वर्चस्व बनाकर बैठी हुई है। और पिछले चुनाव में जो 700 महज कुछ वोटों से हारी हुई थी, इस समय अपार बहुमत के साथ में बीजेपी की जीत होने की सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसे मेरे साथ अभी यहाँ पे मोहन पंडित जी हैं। हम तो बीजेपी के साथ हैं, शुरू से रहे, आज भी हैं। और हमारा शीला पंडित भी बीजेपी में है, जो महामंत्री है प्रदेश का, और इनको साथ है, और इनसे हमको बल मिला है, बहुत बड़ा बल मिला है बीजेपी के साथ। अब बीजेपी के साथ हम 2010 से हैं हम। अच्छा, 2010 से हैं बीजेपी के साथ। लेकिन मैं आपसे एक जानने का प्रयास करता हूं कि आप कुर्नी विधानसभा घूम रहे हैं, कल आपसे मुलाकात भी हुआ था, और घूमने के बाद में आपको क्या मिल रहा है? मिल रहा है जो हर जगह लहर बीजेपी का, हर जगह बीजेपी का। पासवान आराम, 2 तो क्लियर साफ है। नीतीश जी हमको दारू बंद कर दिए, हम लोग खेत में से कमा के आते हैं, दारू नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हम लोग। तो लंगे पंगे रहते हैं, पुलिस से धर कर ले जाता है, पुलिस छोड़ता भी नहीं है। आज ऊपर से नजायज पैसा भी लेता है पुलिस। यही तो नीतीश जी के राज में है इनका। नीतीश जी तो एक बहुत अच्छे काम किए हैं कि 50 रुपये की दारू 500 रुपये में बिकवा रहे हैं। अब 500 में दारू बिक ही रहा है। होम डिलीवरी होता है, आता है जो भेज दीजिएगा भाई दारू, भैया फ़ोन आएगा क्या भैया, कहाँ भेज दीजिएगा, इतना होम डिलीवरी होता है।
छोटे लोग को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और बड़े वेंडर को पैसे छोड़ दिया जा रहा है। उन लोग का कहाँ, उन लोग का पूछबो नहीं करता है जो क्या है तुम लोग। बड़े लोग जो है उनको कोई भी, हम कोर्ट में भी रहते हैं, वकालत पेशा से जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं जो वहाँ क्या होता है। जिसके अंडरवियर सही पहने नहीं हुआ है, जेब में गोड़ में चप्पल नहीं है, उस व्यक्ति का पकड़ के लिया जा रहा है। इसलिए हम लोग विरोध भी करते हैं पुलिस के, जिसको क्या कहला, तो हम लोग टारगेट पुराना है। नीतीश जी कहना है मुख्यमंत्री के टारगेट पूरा है, टारगेट पूरा रहे हैं बोले हम लोग, यही बात है। अभी टारगेट पूरा रहा है। तो आपने समर्थकों का सारी बातें सुनी, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज।